तो यहाँ पे सबसे पहले एक बार हम क्वेश्चन का लिंक भेज दे रहे हैं, पढ़ लो तुम लोग एक बार। 2 मिनट है, पढ़ो अच्छे से। इजी क्वेश्चन है, इसका ब्रूट फोर्स भी काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे ब्रो देखो। डिस्कॉर्ड हेलो, में डाल दो। क्या यहाँ चीज़? चैट में नहीं दिखा रहा मेरे। चैट में नहीं दिखा रहा है? ओके ओके, हाँ भाई। डिस्कॉर्ड में डाल देता है, एक सेकंड। क्वेश्चन, ठीक है, देखो भेज दिया। और वैसे भी यहाँ पे देखो, क्वेश्चंस खोल लो, तुम लोग को कोड करना है, ठीक है, बाद में जब हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है कि तुम्हारे पास एक एरे दिया हुआ है, ठीक है, एक एरे दिया हुआ है, जैसे लेट्स सपोज ये वाला एरे दिया हुआ है। तुमको यहाँ बताना है मैक्सिमम सब एरे सम बताना है कि इसका सब एरे आई गेस सबको पता होगा कि क्या होता है, इसको नहीं पता हम बता रहे। कोई भी एक इसका पार्ट जो कि कंटिन्यूस हो, ठीक है, कोई भी एरे का पार्ट जो कि कंटिन्यूस हो। और सब सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है कि कंटिन्यूस नहीं, ऑर्डर में होता है लेकिन कंटिन्यूस नहीं होगा। तो लेट सपोज यहाँ पे -2 -1, ये -2, ये -1, ये -5, क्या ये मेरा सब एरे है? नहीं है, राइट, ये मेरा एक सब सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस है। सब सीक्वेंस और सब एरे में अंतर होता है। तो सब एरे मेरा क्या होगा? सब एरे -2 1 -3 4 -1 ऐसे ये एक सब एरे होगा। तो -2 को भी हटा दो तो वो भी एक सब एरे होगा। मतलब ये एक सब एरे है, ये एक सब एरे, कंटिन्यूस होना चाहिए। और सब सीक्वेंस में क्या डिफरेंस होता है? सब सीक्वेंस में हम लोग ऑर्डर वाइज ही लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो कंटिन्यूस नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ऐसे सब सीक्वेंस में, लेकिन ऐसे नहीं लिख सकते कि 4 को पहले लिख दिए, फिर 1 को पहले लिख दिए और -2 को पहले लिख दिए। ये सब सीक्वेंस नहीं हुआ मेरा, ये सब सीक्वेंस नहीं हुआ। सब सीक्वेंस है कि ऑर्डर मेंटेन करके रखना है, लेकिन एरे मैंने कंटिन्यूस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है बेसिकली, ठीक है। कोई हमको ये बताओ तो फिर ये 1 -3 4 और -1 क्या है मेरा? सब सीक्वेंस। ये सब सब सीक्वेंस है। सीक्वेंस। सब एरे सब एरे 1 एरे हो सब -3 एरे 4 2 -1 ये से क्या है? 4 सब एरे सब सब ये एरे सब कंटिन्यूअस एरे दोनों है, एक सब एरे भी है और एक सब सीक्वेंस भी है, इसको हम दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। ये एक सब ओके। एरे है, राइट। ये क्या है? 1, सिर्फ 1। ये भी दोनों ही है। ये भी दोनों ही है, राइट। अब हम लेट से जैसे एक और सब एरे का एग्जांपल लेते हैं, 2 1 -5, ये क्या है मेरा? सब सीक्वेंस सब ये सीक्वेंस है। दोनों दो दोनों सॉरी सब एरे दोनों दोनों है। है, राइट, सब दोनों एरे है और सब सीक्वेंस है। दोनों ब्रो। अब हमको ये बताओ, ये क्या है? -3 2 4, सब सब सीक्वेंस सीक्वेंस सब सब सीक्वेंस है, राइट। सीक्वेंस। वही चीज़ अगर हम इसको ऐसे लिखते -3 2 4 को हम ऐसे लगता है 2 4 2 4 और 4, ठीक है। ये क्या होता? सब एरे है। सब एरे है ये? कुछ भी नहीं है भैया। सब सीक्वेंस नहीं भैया, ये कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, राइट। भी नहीं। कुछ रैंडम एलिमेंट्स है। तो मेरा समझ आया डिफरेंस क्या होता है सब एरे और हाँ सब जी। सीक्वेंस के बीच में? सब एरे हाँ। कंटिन्यूस होता है, सब एरे कंटिन्यूस नहीं होता, ब्रेक कर कोई भी पार्ट हो सकता है, लेकिन ऑर्डर में होना चाहिए। मतलब सब एरे का जो भी एलिमेंट आगे है वो ओरिजिनल एरे में भी आगे ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया, और ओरिजिनल एरे में ये आगे हो गया, ये पीछे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है? मैक्सिमम सब एरे सम निकालना है, मतलब जितने भी सब एरे है, ठीक है। तो लेट्स से अगर हम एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, देखते हैं इसका सारा सब एरेज क्या होता है। इसके सारा सब एरेज क्या होगा? एक 1 लेंथ का सब एरे होगा -1, एक -2 होगा, एक 1 होगा, एक -3 होगा, ठीक है। और 2 लेंथ का देखते हैं। 2 लेंथ का क्या होगा? -2 1 1 1 और -3 ये होगा, और तो कुछ नहीं होगा। और 3 लेंथ का एक ही होगा, -2 1 और -3, राइट। इसमें से मैक्सिमम क्या है -2 मेरा? -3 नहीं होगा आदित्य? क्या चीज? -2 नहीं, -3 -2 -3 मेरा सब सीक्वेंस है। ओके। -2 और -3 मेरा सब सीक्वेंस है, कंटिन्यूस नहीं है, राइट, बीच में ब्रेक हो जा रहा है। तो ये मेरा सारा सब एरे हो गया, ठीक है, ये 1 लेंथ। अब हमको बताओ इसमें से मैक्सिमम सम कहाँ पे आएगा? लेट्स हम इसका सम देखते हैं। सम क्या है? -2 है इसका, तो सम सारा -2 है, 1 है, -3 है, इसका सम क्या है?
-1 है, इसका सम क्या है? -2 है, राइट। और इसका सम क्या है? -4 -4, राइट। तो यहाँ पे मैक्सिमम कहाँ पे आ रहा है? मैक्सिमम आ रहा है मेरा ये 1, इसका 1 है आंसर, ठीक है। वैसे ही इस केस में जो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम अगर तुम लोग देखोगे तो 4 - 1 2 1 है, तुम लोग चेक कर सकते हो। हम बड़ा एग्जांपल है तो यहाँ पे नहीं ले रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा सब एरेज हो जाएंगे, ठीक है। 4 - 1 2 1, ये देखो ये वाला जो सब एरे होगा वो मैक्सिमम समझेगा 6 का, ठीक है। तुमको ये बताना है, ठीक है। तो टाइम कॉन्स्टेंट्स 10⁵ होता है जनरली, नॉर्मल अगर तुमको कोडिंग इंटरव्यू में आएगा तो 10⁵ होता है n। तो n² तो नहीं चलेगा, लेकिन हम लोग n² को देखेंगे, ठीक है। n² के बाद हम लोग देखेंगे उसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं और कैडेंस बाद में कैसे आया। n² सॉल्यूशन तो सिंपल होना चाहिए कि फाइंड ऑल द सब एरे, चेक द सम एंड हम सबसे ब्रूटेस्ट मैंने जो हद से ज़्यादा ब्रूट फोर्स होता है उससे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फाइंड ऑल द सब एरे, चेक द सम एंड डिसाइड द मैक्सिमम, ठीक है। ये सिंपल है। सारा सब एरे जनरेट करेंगे हम, उसमें इसका सम निकालेंगे और मैक्सिमम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे हम लोग देखते हैं। तो हम लोग सारा सब एरे निकालने के लिए क्या कोड होता है, लेट्स से अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर नम दिया हुआ है तो सारा सब एरे कैसे निकलेगा? फॉर int I is equal to 0, I smaller than num dot size I plus plus, फिर हम लोग j करेंगे, j is equal to 0, j is equal to I, j smaller than num dot size और j plus plus, ठीक है। हमको किस तक, कहाँ से कहाँ तक का सम चाहिए? I से लेके j तक का सम चाहिए, ठीक है। ये सम चाहिए मेरे को। ये सारा क्या, ये मेरा सारा सब एरे देगा? तो हम लोग प्रिंट करके देखते हैं सारा सब एरे देगा कि नहीं, ठीक है। हम लोग ऐसे इसको कमेंट आउट कर देते हैं, रिटर्न 0, कोई भी नॉर्मल रिटर्न कर दो और सी आउट I j एंड, ठीक है। तो ये देखते हैं सारा सब एरे देगा कि नहीं। अगर हम इसको रन करें, क्या ये दे रहा है? देखो ध्यान से देखना, ठीक है। इसका जो प्रिंट हुआ है 0 से लेके 1 तक हुआ। 0, एक सेकेंड इसको ऊपर करने दो, हाँ। 0 से जो स्टार्ट होता है सारा सब एरे, तो 0 से क्या क्या स्टार्ट होता है? 0 से 0 होता है, 0 से 1 होता है, 0 से 2 होता है, 0 से 3 होता है, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। तो 0 से जो स्टार्ट हो रहा है सारा सब एरे वो यहाँ पे मिल रहा है, राइट। वो यहाँ पे आया, देख लो ध्यान से, कोई ऐसा है जो मिस हुआ है? नहीं। फिर 1 से स्टार्ट होगा, फिर मेरा हम वो सब एरे को कंसिडर करेंगे जो 1 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो 1 से 1 होगा, 1 से 2 होगा, 1 से 3 होगा, 1 से 4 होगा, ऐसे करके 1 से लास्ट इंडेक्स तक होगा जो कि यहाँ पे 8 आएगा, ठीक है। फिर वैसे ही करके 2 से स्टार्ट होगा, वैसे ही करके मेरा 2 से स्टार्ट होगा, 2 से 8 आया, फिर 3 से स्टार्ट होगा, जितना भी सब एरे। तो ये बेसिकली सारा सब एरे। अब हमको यहाँ से यहाँ I से लेके J तक के बीच में सम चाहिए, I से लेके J तक के बीच में सम चाहिए। तो मेरा ब्रूट फोर्स वे क्या होगा, हम अभी बता रहे हैं। मेरा ब्रूट फोर्स वे होगा कि हम एक सम वेरिएबल इनिशियलाइज करें, तो 0 और k इज इक्वल टू, कहाँ से स्टार्ट होना हमको, किस कहाँ से कहाँ तक के बीच में सम चाहिए? I से लेके J तक के बीच में, स्मॉलर देन इक्वल टू J, ठीक है। सम प्लस इक्वल टू नम्स ऑफ k, राइट। ये मेरा सम होगा। हमको एक मैक्स आंसर वेरिएबल भी चाहिए, मैक्स इक्वल टू एंटी मिन। यहाँ पे हम 0 क्यों नहीं ले सकते, कोई बताएगा? अगर सम नेगेटिव हुआ मैक्स तो 0 आ जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी है, ठीक है। तो कभी भी ऐसा हुआ -1 -2 -3, तो मेरा मैक्सिमम तो हमेशा 0 ही रह जाएगा, राइट। लेकिन मेरा मैक्सिमम हमको दिख रहा है -1, तो इसको 0 नहीं लेंगे, इंटीजर मिन लेंगे, ठीक है। इंटीजर मिन C++ में होता है। तो यहाँ पे मैक्स निकल गया, आप रिटर्न mx, डायरेक्ट mx कर देना, इससे सही आंसर देगा मेरा। आया 6। लेकिन ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हुआ, कोई बताएगा? n क्यूब सॉल्यूशन हुआ। इसको हम लोग कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे? तुम यहाँ पे देखो,
ध्यान से देखो, हम लोग ऑन द गो सम कैलकुलेट करते हुए जा सकते हैं, राइट। ये वाला फॉर लूप का हमको बार बार ज़रूरत नहीं है। तो जैसे j इक्वल टू आई से हम स्टार्ट कर रहे हैं, हम जैसे लेट्स से 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो इनिशियली सम मेरा 0 है, 2 का सम ऐड किए तो सम कुछ हुआ, फिर 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हम लोग ऐड करते हुए जा रहे हैं, राइट। तो जैसे जैसे हम लोग ऐड करते हुए जा रहे हैं, हम बार बार नहीं कैलकुलेट करके, हमेशा कोई भी क्वेश्चन को ऑप्टिमाइज करना है तो एक चीज़ याद रखना कि हम लोग एक्स्ट्रा वर्क कहाँ कर रहे हैं वो देखना है, ठीक है। चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो डायनामिक प्रोग्रामिंग का भी टॉपिक हो, चाहे वो कोई भी चीज़ का टॉपिक हो, ऑप्टिमाइजेशन तभी आता है जब हम लोग कुछ अननेसेसरी वर्क कर रहे हैं जो नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे हम लोग क्या अननेसेसरी वर्क कर रहे हैं, ध्यान से देखो। ये सारी सब एरेस निकाल रहे हैं। हम लोग देखो 2 से 4 तक का जब हम कैलकुलेट किए तब हम 2 से 4 तक का सम, थर्ड लूप में हम ये चलाए, थर्ड लूप में हम 2 से 4 तक का चलाए। फिर हमको 2 से 5 का जब कैलकुलेट करना है, 2 से 5 का जब कैलकुलेट करना है, तो हमको फिर से हम 2 से 5 तक का लूप चला रहे हैं। लेकिन हम 2 से 4 तक का तो सम ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे एक बार, राइट। हमको क्या करना था, बस पांचवा वाला इंडेक्स का सम इसमें ऐड कर देना था, तो ये मेरा सम आ जाता। तो एक्स्ट्रा वर्क मेरा यहाँ पे हो रहा है, समझ आ रहा है कहाँ पे हो रहा है? दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, बाकी लोगों को समझ आया? लेट सपोज हम हाँ एक बार भैया। फिर से बोलते हैं, 2 से 2 3 4 5 6 7 इंडेक्स है मेरा। हम मेरा आई यहाँ पे है और लेट सपोज जे यहाँ पे है, दो फॉर लूप है, एक आई यहाँ पे है और एक जे उसके नीचे है, ठीक है। अब मेरा तीसरा जो फॉर लूप है वो क्या करेगा, हम लोग देखते हैं, ठीक है। तीसरा जो फॉर लूप है वो आई से लेके जे तक का सम कैलकुलेट करेगा, ठीक है, S1। और फिर जब नेक्स्ट बार जे इटरेट होगा, ये जे यहाँ पे जब जाएगा J1 लेट से, तो S2 क्या हो जाएगा, वो फिर से कैलकुलेट करेगा आई से लेके J1 तक का सम, और S1 आई से लेके J तक का सम कैलकुलेट किया। लेकिन हमको यहाँ पे दिख रहा है S2 क्या है, S1 प्लस नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ 5 बेसिकली, नम्स ऑफ इंडेक्स। तो यहाँ पे हमको जो एक्स्ट्रा चीज़ लग रहा है वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम ऑन दी गो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधी कर देंगे, इसको हटाएंगे, फॉर लूप को पूरा हटा देंगे, सम इक्वल टू 0 यहाँ इनिशियलाइज करेंगे और नॉर्मल ऐड एक सेकेंड, नॉर्मल ऐड करते जाएंगे, सम प्लस इक्वल्स टू नम्स ऑफ जे, राइट। क्या ये मेरा सही आंसर देगा? बताओ, क्या ये मेरा सही आंसर देगा? हाँ देगा। लगेगा कि हम लोग ये किए, लेकिन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अब क्या हुआ, पहले ये बताओ। एक और एक बार ब्रूट फोर्स को कोड करो जल्दी से, डिफिकल्ट आना चाहिए। हाँ, वो mx इक्वल टू मैक्स क्यों ले रहे हैं? हमको मैक्सिमम सब एरे सम चाहिए, राइट। तो हमको जितना भी सम है उसका मैक्स लेना पड़ेगा। तो हमको एक सम मिला, ठीक है, दूसरा सम मिला, तीसरा सम मिला, तो mx जो होगा वो या तो ऑलरेडी मैक्स हो चुका होगा या तो कोई ऐसा नया नंबर मिला होगा जो हमको मैक्स मिलेगा। तो हम उसको डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, मैक्स ऑफ mx कॉमा जो भी नया सम मेरे को मिला। समझ आ रहा है? भैया ये सबसे पहली वाली लाइन में इंट mx हम लोग तो पहले से ही वो इंटीजर मिनिमम एज डिक्लेयर कर चुके हैं उसे ऊपर। हाँ, तो फिर ये वापस ये मैक्सिमम करने का क्या फायदा, मतलब फिर तो सम ही हमेशा बड़ा होगा ना उससे। हाँ, तो हमको चाहिए ना सम इंटीजर में इनिशियली 2 हाँ, वही 1 तो 4 सम ही 7 चाहिए। समथिंग था, ठीक है। लेट्स से हमको 2 मिला, तो अभी मेरा आंसर क्या हो गया, 2 हो गया, राइट। अभी मेरा मैक्सिमम 2 हो गया, लेकिन हमको लेट्स से कभी भी 5 मिला तो ये 2 को अपडेट भी तो करना है, 5 भी करना है ना। अच्छा। जब हम कोई भी सीरीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो तुम इनिशियली नंबर को क्या लेते हो, लेट्स से 2 3 4 है, हमको इसका प्रोडक्ट चाहिए, 2 3 4 5 का प्रोडक्ट चाहिए, तो तुम इनिशियली नंबर को क्या लिखते हो, जो बेस नंबर होता है मल्टीप्लिकेशन का 1, राइट। तभी जाके ना यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 लेगा। अगर यहाँ पे तुम कुछ और लिख दोगे तो क्या सही प्रोडक्ट देगा मेरा इस चीज़ का? कभी नहीं देगा। हमको जो मेरा वेरिएबल है उसमें 1 ही लेना पड़ेगा। वैसे ही एडिटिव एडिशन का क्या होता है, एडिशन में बेस नंबर क्या होता है, 0 होता है, राइट। जब भी तुम इसको ऐड करोगे तो हमको 0 से साथ ही सबको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरा करेक्ट रिजल्ट देगा। वैसे ही जब मिन मैक्स लेते हैं हम लोग मिनिमम, अगर हमको जब मिनिमम निकालना है तो हम इनिशियली उसको सबसे मैक्सिमम मानते हैं, ठीक है। और जब हमको मैक्सिमम लेना होता है हम उसको सबसे मिनिमम मानते हैं, ठीक है। तो मेरा मिनिमम मैक्सिमम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है,
तो इन्फिनिटी तो कुछ नहीं होता है यहाँ पे जनरली, तो यहाँ पे इंटीजर मैक्स होता है, आईएनटी मैक्स, और यहाँ पे इंटीजर मिन। ठीक है भैया। अगर एल लॉन्ग लॉन्ग लोगे तो एल लॉन्ग मिन एल लॉन्ग मैक्स होता है और एल लॉन्ग मिन होता है, लेकिन वो जब लॉन्ग लॉन्ग के साथ हम लोग काम करेंगे। अब इंटीजर है तो यहाँ पे ये कर रहे हैं, ठीक है। इसको ब्रूट फोर्स को कोड करो जल्दी से, फिर हम लोग इसका ऑप्टिमाइज्ड वर्जन में जाएंगे। तो एक बार लाइक ओवरव्यू से सर, क्या हुआ? मतलब बैकएंड लॉजिक, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा सा ये कर रहे हैं। क्या बोल रहा? सुनाई नहीं दिया। हेलो, मेरा आवाज नहीं आ रहा क्या? आ रहा था भैया, उसका माइक शायद थोड़ा दिक्कत कर रहा है। आ रहे हैं। अच्छा, ओके ओके। थर्ड ईयर से यहाँ कौन कौन है? कितना जन आया है हमको? तो थर्ड ईयर से जो है हाथ उठाओ तो। मैं, कामिल, ऋषभ, मित्रा, नीला कुमारी, निष्ठा और कोई बाकी सब सेकंड ईयर से है, राइट? सेकंड ईयर का तो कोट है। विशाल, विशाल तो हम लोग सेकंड ईयर से है। ठीक है ओके, चलो ठीक है। चलो भैया ये सब कोई कोड करो, फिर हम लोग इसका ये करेंगे। जल्दी से कर लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ब्रो। हेलो, हाँ बोलो। हाँ भाई, ये मेरे कोड में यही सेम कोड ही मैंने टाइप किया, लेकिन हल्का सा दिक्कत आ रहा है यहाँ। कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टाइप इंट बोल के आ रहा है। साइंड इंटीजर ओवरफ्लो आ रहा है। रन टाइम एरर। कोड भेजो क्वेश्चंस में। ओके भाई। क्वेश्चंस, आई मीन क्वेश्चंस कहीं है ना और कोई है? हाँ क्वेश्चंस में भेजो। ब्रो क्वेश्चंस में तो यू डोंट हैव परमिशन टू सेंड मैसेजेस दिखा रहा है। जनरल चैट जनरल में चैट भेजो, में भेज दो। भेजो। अच्छा। फॉर्मेट करके भेजना ऐसे, सी प्लस प्लस कोड, सी प्लस प्लस। हो गया भैया। नाइस। अब इसको सबमिट करने का कोशिश करो, क्या लगता है होगा? तुम्हारा क्या एरर आ रहा है? रन टाइम एरर। साइंड इंटीजर ओवरफ्लो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन टाइप इंट। आदित्य, हाँ कोड में j इज इक्वल्स टू आई होना चाहिए, गलत है। हाँ, जे तुम्हारा ओ आई होगा ना अच्छा प्रो, अच्छा अच्छा। आई आई या से होगा। और यहाँ आई प्लस प्लस नहीं होगा, जे प्लस प्लस होगा। यहाँ देखो, यहाँ वो ओ हाँ हमेशा हाँ आई हाँ हाँ, पड़ेगा ना, अच्छा जे अच्छा तक अच्छा। यही नहीं होगा, हाँ राइट? हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे देखो ये चल गया ब्रूट थैंक फोर्स भी, क्योंकि 10⁴ है, स्क्वायर चल जाता है, ठीक है जनरली इसके साथ। लेकिन फिर भी स्लो है बहुत, इससे हम लोग फास्टर अपने ये करेंगे। जल्दी से तुम लोग करो तो बताना, ठीक है जब हो जाए तो। कर लिया भैया, क्या बोल रहे हो? तो कर लिया भैया ब्रूट गुड फोर्स। गुड गुड, बाकी का हो जाने दो। चल रहा है भैया। जल्दी करो बाकी सब। हो गया भैया। नाइस। किसी का नहीं ऐसा है नहीं हुआ है, बोल लो वेट करने, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे।
बैकएंड क्या होता है जी? मुझे एक बार स्टार्ट से बताओगे प्लीज, बैकएंड का लॉजिक समझो। इम्प्लीमेंट थोड़ा सा फिर से। इम्प्लीमेंट में क्या है कि हमको बेसिकली हर सब एरे चाहिए। हर सब एरे हम कैसे निकालते हैं? तो मेरा जो सब एरे होता है वो कोई इंडेक्स से स्टार्ट होता है, राइट? जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 से सारे सब एरेज हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? तुमको अगर बोला जाए कि 2 इंडेक्स से सारा सब एरे निकालोगे, तो 2 होगा, 2 से 3 होगा, 2 से 4 होगा, 2 से 5 होगा। तो हम, और ये जो स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट तो कोई भी इंडेक्स से हो सकता है, राइट? तो हमको दो फॉर लूप कहाँ चाहिए? एक फॉर लूप चाहिए हमको ये ट्रेड करने के लिए, राइट, कि मेरा कहाँ से स्टार्ट होगा। ये जो आई वाला लूप है, ये जो आई वाला चीज़ है, ये मेरा डिसाइड कर रहा है कि मेरा जो सब एरे है वो स्टार्ट कहाँ से होगा। जो जे है वो डिसाइड कर रहा है कि यहाँ से फिर कहाँ तक सब एरे एक्सटेंड होगा मेरा। तो जे इनिशियली यहाँ है, तो ये मेरा सब एरे है। जे यहाँ है, ये मेरा सब एरे है। जे यहाँ है, इनिशियली ये वाला सब एरे है। तो ये कहाँ तक एक्सटेंड होगा? जे शुरू कहाँ से होगा? आई से शुरू होगा, राइट? और एंड कहाँ होगा? यहाँ पे एंड होगा। तो सेकंड वाला फॉर लूप वही कर रहा है। सेकंड वाला जो फॉर लूप है, जे आई से शुरू हो रहा है, नम्स तक जा रहा है, और हम सम ऑन दी को कैलकुलेट कर रहे हैं। मतलब आई से जे जैसे जैसे हम बढ़ रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं जे को, मतलब एक विंडो है बेसिकली, मान के चलो इसको जो एक्सटेंड कर रहे हो। तो हम क्या कर रहे हो? लेट सपोज इसको एक बकेट मानो, तो बकेट में तुम सेब भर रहे हो, ठीक है? एक बकेट है, यहाँ पे तुम एप्पल्स भरते जा रहे हो, हमेशा उसका वेट मशीन में मैक्सिमम वेट लेते जा रहे हो। वैसे ही करके तुम्हारा जो ये एक विंडो है बेसिकली, ऐसे बढ़ते जा रहा है, उसमें तुम एलिमेंट्स घुसाते जा रहे हो, और जो भी मेरा सम है, जो सम निकल रहा है मेरा जो वेट, उसका तुम मैक्सिमम लेते जा रहे हो। जा रहा है, समझ आया ये वो अभिषेक? चार्ट में लिख रहा है। ऐड ऑन, यस, ऐड ऑन करते जा रहे हैं बेसिकली। चलो, अब हम आई गेस सबको समझ आ गया। अब हम लोग इसका ऑप्टिमाइज वाला, ठीक है, इसको ध्यान से देखना, ठीक है? थोड़ा सा हाई लेवल है, नहीं समझ आए तो बोलना, फिर से समझाएंगे। इसमें हम लोग लगाएंगे बहुत सारा चीज़। तो लेट सपोज मेरा ये एलिमेंट्स है, A1 A2 A3 A4 A5, ऐसे एलिमेंट्स है, ठीक है? ध्यान से समझना। तो मेरा जो मैक्सिमम सम होगा वो क्या होगा बेसिकली? जो कोई भी एक सब एरे होगा, ठीक है? सब एरे होगा, ठीक है? तो अब हम लोग उससे एक रिलेशन बना सकते हैं। तो यहाँ पे, क्योंकि अगर मान के चलो लेट सपोज सारे नंबर्स पॉजिटिव होते हैं, सारे नंबर्स अगर पॉजिटिव होते हैं, तो मेरा यहाँ पे क्या होता, बताओ कोई? अगर सारे नंबर्स यहाँ पे पॉजिटिव होते तो मेरा मैक्सिमम सम क्या होता? ये सबका सम हो जाता। सबका सम हो जाता। यहाँ पे ब्रेक क्यों होगा? नेगेटिव नंबर्स के वजह से, राइट? तो वो मेरा कैच है। तो इस एलिमेंट के लिए हम इसको अगर सबसे ज़्यादा रिकर्सिव वे में करना है, अगर तुम लोग रिकर्जन पढ़े हो तो, या तो मेरा सब एरे यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, या तो मेरा जो सब एरे, जो मैक्सिमम सब एरे, ठीक है, वो यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है, या किसी भी प्रीवियस मैक्स से एक्सटेंड कर सकता है। क्या हम इसको बोल सकते हैं? ये वाला जो एलिमेंट है, लेट्स से ये वाला जो एलिमेंट है A4, यहाँ से यहाँ तक का सम था -3, यहाँ से यहाँ तक का सम -3 है, और A4 है 4। तो क्या हम ये -3 वाला को लेंगे? क्या हम ये -3 वाला को लेंगे? तुम बताओ। नहीं लेंगे। नहीं लेंगे, राइट? तो एक कंडीशन हमको मिला जिसमें ये यहाँ से स्टार्ट हो सकता है मैक्सिमम, फॉर श्योर, क्योंकि इधर -3 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 4। लेकिन अगर यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे 3 रहता, तो क्या हम 3 को ले सकते थे? अगर यहाँ पे सम, यहाँ ये तीनों का सम 3 है, यहाँ 4 को 3 और 4 7 हाँ भैया। अनिकेत माइक ऑफ कर ले, आवाज नहीं है। इसका माइक ऑफ कर लो ब्रो। हाँ, यहाँ पे देखो, तो लेट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? यही वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? ये अच्छे से दिख रहा है? अरे दिख रहा भैया। हाँ भैया। तो यहाँ पे देखो, लेट सपोज सिर्फ मेरे पास एक सम रहता, सिर्फ मेरे पास एक ही एलिमेंट रहता,
तो उसका सम क्या होता है मैक्सिमम? लेट सपोज सिर्फ -2 ही रहता, वही रहता -2 ही होता है। -2 ही होता है राइट, और तो कुछ नहीं होता। इसको हमको थोड़ा घटाने में -2 होता। अब यहाँ पे बताओ, जब हम ये एक्सटेंड कर रहे हैं अपना विंडो को, तो मेरा मैक्सिमम क्या होगा? मेरे 1 के लिए क्या ऑप्शन है मेरे पास? या तो हम 1 को प्रीवियस बेस्ट से इंक्लूड करें, मतलब जो मेरा कंटिन्यूस है -2 के साथ इंक्लूड करें, तो मेरा अगर हम -2 के साथ इंक्लूड करते हैं तो मेरा सम क्या बन जाता है? -1 बन जाता है। और अगर हम 1, हो सकता है मेरा 1 हम नहीं इंक्लूड करके मेरा मैक्सिमम दे रहा है, क्योंकि प्रीवियसली सारा नेगेटिव है जैसे कि यहाँ में, और 1 खुद में पॉजिटिव है। तो कौन सा बेटर होगा बताओ, 1 को एक्सक्लूड करना कि इंक्लूड करना? इसमें जो ठीक है, तो अब उसको थोड़ा सा बड़ा -2 को एक्सक्लूड करना, -1 को -2 को एक्सक्लूड करना हाँ बेटर। -2 को एक्सक्लूड करना बेटर होगा। तो अगर हम सिर्फ ये वाला सब एरे देखें, सिर्फ ये वाला, तो मेरा -2 बेस्ट है। ठीक है, ये वाला सब एरे हम पूरा देखें, ये वाला सब एरे, तो यहाँ पे जो एंड कर रहा है, यहाँ पे जो सब एरे कुछ एक एंड कर रहा होगा राइट। तो यहाँ पे क्या क्या सब एरे एंड कर रहा होगा? एक -2 और 1 एंड कर रहा होगा, एक 1 एंड कर रहा होगा। हम कौन सा लेंगे? 1 लेंगे, है कि नहीं? यहाँ 1 ले लिया, ठीक है, 1 मेरा बेस्ट है। अब मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे -3 जो है, यहाँ पे -3 है, तो हम मेरा ऐसा कौन कौन सा सब एरे है जो -3 में एंड कर रहा है? बताओ, कोई एक जन बताओ, -3 जो ये नंबर है, इस पे कितने सब एरे एंड कर रहे हैं? स्टार्ट नहीं, एंड कर 3 हो रहा है, -2 1 -3 1 और -3 और -3 राइट, ये एंड कर रहा है। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम ये जो मेरा बेस्ट है, यहाँ पे जो बेस्ट है, या तो ये सिंगल एलिमेंट हो सकता है, या तो प्रीवियस बेस्ट के साथ एक्सटेंड कर सकता है राइट। प्रीवियस यहाँ पे, अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इसका सम निकालते हैं। लेट से इसका सम क्या होगा? -3 -2 -5 और 1 -4 -4 होगा। यहाँ -3 + 1 कितना होगा? -2 होगा, और ये -3 होगा। कौन सा मेरा बेस्ट है? ये वाला बेस्ट है राइट, ये बेस्ट है कि नहीं है? हाँ तो भैया, ध्यान से देखो, भैया। हम लोग सब एरे जो ये जो प्रीवियस एंडिंग वाला सब एरे निकाले हम, ये जो प्रीवियस एंडिंग वाला जो सब एरे निकाले हम, फिर क्या किए? इसमें -3 को एक्सटेंड कर दिए बेसिकली राइट। और -3 हम किसके साथ एक्सटेंड किए? इसका बेस्ट के साथ। क्योंकि अभी ध्यान से देखो, अगर हम लोग यहाँ पे प्रीवियस बेस्ट क्या था? -2 1 था कि 1 था? 1 बेस्ट था राइट। 1 के साथ एक्सटेंड किया -3 को, तो -2 आया जो कि बेस्ट हुआ। या तो ये खुद में बेस्ट हो सकता है। तो हमको यहाँ का प्रीवियस बेस्ट चाहिए बेसिकली, प्रीवियस बेस्ट एंडिंग इन दिस इंडेक्स प्लस -3। हम एक बार फिर से समझाते, देखो सेकेंड, हमको यहाँ तक समझ आया कि हम लोग अभी बस मेरा अप्रोच क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये वाला इंडेक्स पे जो सब एरे एंड हो रहा है उसमें से बेस्ट कौन सा है। यहाँ तक समझ आया? हाँ भैया। स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट बढ़ते हैं, ठीक है। तो -3 पे जो एंड हो रहा है सारे सब एरे, ये तीनों हो रहे, ये तीनों सब एरे हो रहे, ठीक है, ये तीनों सब एरे हो रहे, और कोई सब एरे तो नहीं है। लेट्स से हम एक बार 4 का निकालते हैं, 4 का निकालते हैं। तो 4 में क्या एंडिंग होगा? या तो पूरा होगा -2 1 -3 4, या तो होगा 1 -3 4, या तो होगा कॉमा देते हैं, या तो होगा -3 4, या खुद में 4 होगा। यही 4 होंगे, और कुछ होगा क्या? 4 में एंड जो कर रहा है बेस्ट सब एरे एंडिंग एट 4, यही 4 होंगे राइट। यही चारों में से कोई होंगे, है कि नहीं? हाँ भैया, हाँ भैया। बेस्ट सब एरे एंडिंग एट 4, यही चारों में से होंगे कि नहीं? हमको पहले श्योर होके बताओ, अच्छा कंफ्यूज मत रहो। हाँ भैया, और तो कोई सब एरे नहीं है जो 4 पे एंडिंग होगा, है कि नहीं? भैया। तो अब देखो -3 के केस में हम लोग देखते हैं, ठीक है। -3 के केस पे भी यही है, सारा सब एरे जो -3 में एंड हो सकता है वो यही होंगे। तो वो क्या वो जो आंसर होगा मेरा, फिर हम लोग जो आंसर निकालेंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं फिर? लेट्स से मेरा ब्रूट फोर्स होता है एंडिंग एट -3 में सारा सब एरे निकालते हैं और इसमें से मैक्सिमम ले रहे हैं, ठीक है, मैक्सिमम ले रहे थे। तो यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखो हम लोग क्या कर रहे हैं। ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है बेसिकली जो हम मार्क किए थे, ये वाला पार्ट,
ये वाला पार्ट, ये क्या है? मैक्सिमम सम एंडिंग एट 1 है, हाँ भैया एंडिंग एट 1 है, राइट? ये एंडिंग एट 1 का सारा सब एरे है। हाँ इसका भैया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें सिर्फ -3 को एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट? ये एक्सटेंशन है -3 का, ये एक्सटेंशन है। देखो ध्यान से, जितना भी यहाँ पे प्रीवियस कैलकुलेटेड था उसका मैं सिर्फ -3 एक्सटेंड कर रहे हैं। तो अगर हम ये दोनों का बेस्ट ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख दे पहले से, लेट्स से -2 और 1, और 1 में मेरा बेस्ट क्या था? 1 है, ठीक है? तो हम ये गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि जो बेस्ट है उसके साथ ही हम -3 ऐड करेंगे तो ही ग्रेटेस्ट देगा, या तो हाँ हम भैया। सिर्फ सिंगल -3 को लेंगे तो ग्रेटेस्ट देगा। दोनों में से कोई एक, या तो मेरा ये देखो ये सिर्फ सिंगल -3 है, या तो ये कोई एक्सटेंशन का पार्ट है, राइट? कोई एक्सटेंशन, और कौन सा एक्सटेंशन? जो इसके जस्ट प्रीवियस में एंड हो रहा है, बेसिकली वो सारे एक्सटेंशन है कि नहीं? फिर लेट्स से हम लोग एक रैंडम एग्जांपल देखते हैं फिर से, ठीक है? इसको 2 मिनट के लिए करते हैं। लेट्स से मेरा 2 का यहाँ, लेट्स से मेरा ये वाला हमको यहाँ से यहाँ तक का मैक्सिमम निकालना है कि 2 पे जो सब एरे एंड हो रहा है उसमें से मैक्सिमम क्या है मेरा, ठीक है? तो 2 पे जो मैक्सिमम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये कुछ ऐसा हो सकता था, या कुछ ऐसा हो सकता था, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा, ऐसा हो सकता था, राइट? तो 2 पे जो सब एरे एंड करेगा वो सारा सब एरे -1 से तो पास करेगा ही। ऐसा तो नहीं है कि ये सब एरे होगा, ये सब एरे हो गया, ऐसा है? नहीं भैया, सब आ रहे हैं ना, तो -1 से तो पास करेगा ही, राइट? तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हम लोग जो प्रीवियस वाला बेस्ट कैलकुलेट किए थे 1 से, 1 के साथ लेट से कोई ये बेस्ट कुछ भी सब एरे बेस्ट कैलकुलेट हुआ होगा, लेट से ये सब एरे था, और ये सब एरे था, 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 उसमें से हमको बेस्ट ये वाला मिला 1 के साथ। तो क्या हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 2 को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो 2 को हम किसके साथ एक्सटेंड करेंगे? इसी के साथ करेंगे, राइट? तब ना जाके ये बेस्ट देगा। या हो सकता है कि हम 2 को शुरू से शुरू करें। ये समझ आया? हाँ हाँ भैया। भाई। हाँ भैया। हाँ, मत देखो एक बार फिर से हम लोग लेट से एक बार अच्छे से और एक बार करते हैं, ठीक है? एक बार ध्यान से समझना, ठीक है? लेट सपोज मेरे पास ये 2 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट है, ये है, इससे पहले का, इसके पहले का सारा सब एरे, इसमें से ये सब एरे है, ये सब एरे है। लेट्स हम ऐसे डिनोट करते हैं सब एरे, ठीक है? एंडिंग, ये इसका एंडिंग है, ठीक है? ये इसका एंडिंग है सारा, ये इसका एंडिंग है, और ये इसका जस्ट एलिमेंट है। ये एक सब एरे है, ये एक सब एरे है, ऐसे करके सारा एंडिंग पार्ट है। अब मेरे को बताओ इसका मैक्सिमम, हम लेट्स से अगर हमको मैजिकली इसका मैक्सिमम कैलकुलेट हो गया होता, इसका मैक्सिमम लेट्स सपोज ये वाला रहता, ये वाला रहता, सम है 5, लेट सपोज 5 रहता, ठीक है? ये 4 रहता, ये -1 रहता, ये 2 रहता, ये 0 रहता। तो मेरा बेस्ट 5 है, ठीक है? अभी तक यहाँ से यहाँ का एंडिंग में बेस्ट 5 है। लेट्स से ये हमको मैजिकली कैलकुलेट हो गया होगा। अब ये नंबर मेरा क्या क्या हो सकता है, हमको एक बात बताओ। या तो ये नेगेटिव हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव हो सकता है। तो लेट्स से हम दोनों केस लेते हैं। या तो ये नंबर 1 है, 2 है लेट्स से। तो ये जो 2 है, तो हम कौन सा सब एरे में 2 को एक्सटेंड करेंगे? तुम ही लोग बताओ। 5 में। 5 में करेंगे 5। ऑब्वियसली। इसमें हम 2 को जोड़ देंगे तो ये सम 7 बन जाएगा, राइट? पूरा सब एरे यही करेंगे, राइट? और तो कुछ नहीं करेंगे। नहीं ऐसा तो नहीं है 4 से 2 ऐड कर देंगे तो 6 आएगा तो वो बेस्ट हो जाएगा। कोई ऐसा नंबर है, कोई ऐसा सब एरे है यहाँ पे जो बेस्ट से नहीं ऐड करेंगे तो बेस्ट देगा? यहाँ पे हम लोग प्रीवियस जो बेस्ट आया था 5, उसी के साथ 2 ऐड करेंगे तो मैक्स देगा, पक्का गारंटी? हाँ हाँ भैया। भैया। और हाँ लेट्स भैया। से हम माइनस, यहाँ पे -2 लेते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे तुम हमको बताओ, यहाँ पे तुम हमको बताओ, यहाँ पे भी हम किसके साथ ऐड करेंगे तो मेरा बेस्ट देगा? किसके साथ? 4 के साथ ऐड करेंगे तो 2 दे देगा, -1 के साथ ऐड करेंगे तो -3 दे देगा, 5 के साथ ऐड करेंगे तो 3 देगा, 2 के साथ ऐड करेंगे तो 0 देगा, और 0 के साथ तो -2 देगा। अभी भी बेस्ट कहाँ पे आ रहा है? 5 पे ही आ रहा है भैया। 5 पे आ रहा है, राइट? तो ये जो पार्ट है मेरा, इसको जब हम इसका जो सब एरे निकालेंगे एंडिंग एट दिस, वो क्या होगा? इसका बेस्ट का एक्सटेंशन होगा बेसिकली, है कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है? हाँ भैया। लेकिन भैया। एक और केस हाँ आता है भैया। यहाँ पे। एक और केस क्या आता है वो हम बताते हैं।
इसको मिटाते हैं, ये सारा रहने दो अभी, मतलब ये सम को हम लोग चेंज करते हैं थोड़ा, ठीक है। ये सारा सब एरे का सम है, ठीक है। सब अभी हम लोग सम नया से लिखेंगे, -1 -3 -2 -5 -4। अब यहाँ पे वैल्यू है 4, ठीक है। अब हम यहाँ पे किसके साथ एक्सटेंड करना चाहेंगे बताओ? -1 ये के -1 सबसे बड़ा है तो उसी के साथ। -1 के साथ, सबसे बड़ा -1 है, राइट। तुम बोल रहे हो सबसे बड़ा -1 है, तो -1 के साथ एक्सटेंड करेंगे। ये मेरा कुछ एक सब एरे है, उसके साथ हम 4 को एक्सटेंड कर देंगे, तो मेरा सम -3। लेकिन यहाँ पे कैच ये है, क्या हम ये सिंगल 4 मेरा एक सब एरे नहीं है? ये भी तो एक सब एरे है जो एंडिंग एट दिस पोजीशन है। हो सकता है हम हाँ प्रीवियस भैया। से किसी को भी नहीं ले, ऐसा भी तो कंडीशन हो सकता है। तो यहाँ पे हाँ। दिख रहा है कि जब हम सिर्फ 4 को लेंगे तो मेरा मैक्सिमम आएगा बेसिकली, और हम किसी को नहीं ले एंडिंग एट दिस पोजीशन। लेट्स से अगर तुम्हारा क्वेश्चन रहता कि फाइंड द मैक्सिमम सब एरे एंडिंग एट दिस पोजीशन, तो वो क्या होता? 4 होता, राइट, ना कि इस किसी का एक्सटेंशन होता। हाँ भैया, किसी का भी होता नहीं कि नहीं जरूरत। होता? किसी में भी हाँ एक्सटेंड नहीं भैया। करते हैं, राइट। अभी हम लोग लेट्स से अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे प्रीवियस वाला एग्जांपल देखते हैं एक बार फिर से, ठीक है। ये वाला 2 केस तो समझ आ जाना चाहिए तुम लोग को। रुक जाओ, हमको कमांड सेट करने दो, 5 तक था, ठीक है। -4 5, यहाँ पे लेट्स सपोज 3 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था। तो अब जो मेरा यहाँ तक का बेस्ट क्या आ गया था, वो 8 आ गया था, राइट। मतलब इसको हम एक्सटेंड किए थे, राइट। ये मेरा बेस्ट है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई और एलिमेंट रहता था 2, ठीक है। तो अब हमको क्या चाहिए? यहाँ तक का जो एक्सटेंशन है, अब हमको पता चल गया कि 8 है, और बाकी ये सब बाकी को देखने का क्या हमको जरूरत है? हमको सिर्फ 8 से मतलब है, राइट। या तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे, 2 को इसके साथ एक्सटेंड करेंगे, या तो हम वो वाला केस देखे थे जिसमें सिर्फ 2 मैक्सिमम होता। तो ये इसमें कौन सा केस है? 8 के साथ 2 को एक्सटेंड एक्सटेंड करने करना वाला बेस्ट है। रहेगा, है कि नहीं? एक्सटेंड करेंगे। तो 8 के साथ 2 कर देंगे। लेकिन अगर लेट्स से यहाँ तक का बेस्ट -8 रहता और 2 रहता, तो हम क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे कि इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे? सिर्फ 2 ले सिर्फ लेंगे। 2 को ले भैया लेंगे, सिर्फ 2 ले लेंगे। सिर्फ 2 लेंगे। ठीक है। तो हम लोग इसको एक बार कोड करके देखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल कोड है, लेकिन लॉजिकली बहुत ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। कैडेंस का नाम सुने हो ना तुम लोग? कैडेंस एल्गोरिथम का नाम सुने हो? हाँ भैया। हाँ भैया। तो कैडेंस एल्गोरिथम सब पढ़ लेता है, लेकिन इसका जो ये इंट्यूशन था वो यहीं से आया है, ठीक है। ये जानना बहुत जरूरी है। तो हम लोग लेट्स से हम जनरली वेक्टर्स को डीपी नाम देते हैं, तो डीपी देख के कुछ घबराना मत। डीपी n साइज का होगा मेरा वेक्टर। डीपी ऑफ 0 क्या होगा बताओ? जब मेरे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो मेरा आंसर क्या होगा? बेस्ट। बताओ, तुम ही लोग बताओ। वही एलिमेंट। वही एलिमेंट, फर्स्ट वही होगा। नम्स ऑफ 0, ठीक है। फॉर int I is equal to 1, I smaller than n, I plus plus। अब हम यहाँ पे सेफली लिख सकते हैं dp of I is equal to max of nums of I, या तो प्रीवियस बेस्ट के साथ एक्सटेंड करना सेफ रहेगा मेरा, I minus 1 प्लस नम्स ऑफ I। क्या हम इसको लिख सकते हैं ऐसे करके? वही तो है ना जो हम बोले कि या तो ये सिंगल खुद में स्टार्ट हो रहा होगा, या तो ये प्रीवियस बेस्ट के साथ एक्सटेंड कर रहा होगा, ठीक है। डीपी नहीं लेके हम लोग प्रीवियस बेस्ट लिखते हैं, प्रीवियस इंडेक्स बेस्ट बेसिकली, अगर हम इसको बोले। रुक जाओ, प्रीवियस इंडेक्स बेस्ट, ठीक है। प्रीवियस इंडेक्स बेस्ट। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग को मैक्सिमम कैसे मिलेगा? तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? जो मेरा मैक्सिमम सब एरे होगा वो कहीं ना कहीं तो एंड करेगा, राइट। और हम लोग हर एंडिंग के लिए तो चेक कर ही रहे हैं। हम लोग एक नॉर्मल int mx ले लेते हैं, फिर से वही चीज int min mx इक्वल टू मैक्स ऑफ mx कॉमा प्रीवियस प्रीवियस कर, या फिर इसको प्रीवियस नाम दे, ठीक है। जो भी नाम है, नाम पे नहीं जा रहे। बेस्ट ऑफ आई रिटर्न mx। क्या लगता है, सही देगा कि नहीं? चेक कर भैया लिया। उसका इंडेक्स लिखना होगा नाम भैया, इंडेक्स लिखना होगा, इंड बेस्ट लिखा हुआ है। dx। सॉरी
और वो ऊपर सेमीकोलन है, कोलन नहीं है। सही दे रहा है एकदम। अभी हाँ भैया। ओके यहाँ पे बताओ इंटीजर मिन क्यों दे रहा है? क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटीजर मिन लिए थे, हम लोग यहाँ पे जीरो का तो किए ही नहीं थे ना। एम एक्स इक्वल टू मैक्स ऑफ, जब सिंगल एलिमेंट रहता है, एम एक्स कॉमा प्रीवियस आई एन डी इंडेक्स बेस्ट अब जीरो, ठीक है। वो हम लोग नम जीरो भी लिख सकते थे, लेकिन तुम्हारे क्लैरिफिकेशन के लिए कि हम लोग सारे का देख रहे हैं, सिर्फ जीरो इंडेक्स का तो देख ही नहीं रहे कभी ना। हमको वो देखना है, ये कर देगा। सही है, सबमिट करें एक बार फिर से। देखो पहले 612 में चला था, अब 3 बस में चल रहा है। देख रहे हैं एन स्क्वायर और एन में डिफरेंस, समझ आया? हाँ भाई बहुत कम हो गया, क्या हुआ? बहुत कम हो गया टाइम। वो हम नहीं बोल रहे कि बहुत कम हुआ, वो समझ आया कि नहीं, ये अप्रोच हाँ समझ आया कि नहीं, वो पूछ हाँ रहा है। भाई वो भी आ गया। हाँ भैया। किसको किसको नहीं समझ हाँ आया भैया। प्लीज एकदम ये करो, टाइम वेस्ट करने कोई नहीं आना यहाँ पे। कुछ अपना 1-1.5 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ सीख के जाना है, ठीक है, ताकि ये चीज़ दोबारा नहीं सीखना पड़े कभी भी जाके। तो अच्छे से समझ लो, बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हो। तुम यहाँ पे जो 1.5 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो तो कुछ सीख के जाना। अब हमको बताओ इसका किसको क्या डाउट है? भैया वो डुप्लीकेट मैक्स रह सकता है क्या? क्या हुआ? हाँ कोई Previous- हाँ क्यों नहीं रह सकता ये? इसका सब, इस सब एरे का सम भी 8 है, इस सब एरे का सम भी 8 है, तो उससे क्या मतलब है? हमको तो मैक्स चाहिए ना। हाँ तो भैया। मैक्स यहाँ पे भी 8 हो तो इस इंडेक्स पे जो बेस्ट आएगा वो 8 आएगा, इस इंडेक्स पे जो भी बेस्ट आएगा वो भी 8 आएगा। तो हम लोग अल्टीमेटली क्या, हमको मैक्सिमम तो 8 ही मिलेगा राइट। ठीक है भैया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं समझ आया कुछ चैट में कुछ लिख रहा है, ठीक है। बस छोटा दे रहे, इसको ध्यान से देखो, एनालाइज करो खुद से, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये चल रहा है। ये एक बार कोड दिखाओ। कोड देखना, हाँ इधर भैया हम लोग mx को डायरेक्टली भी तो नम्स और जीरो ले सकते हैं ना। यहाँ पे वो हम समझाने के लिए लिखे ताकि कोई ना पूछे कि यहाँ पे डायरेक्ट क्यों ले रहे। ये जो फॉर लूप के अंदर जो पीओ इंडेक्स वो मैक्सिमम वो प्लस कर देगा, वो मतलब प्रीवियस वाले से, और वो शो करेगा अगर वो बेस्ट रहा तो।
हाँ वो तो प्लस ही कर रहा है। हाँ। हम लोग का टीएनपी वाला आज बोलता है पता कि हम लोग एक दिन सेशन रखेंगे जिसमें हम लोग इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं वो बताएंगे तुम लोग को, ठीक है? तुम लोग सब ज्वाइन कर लेना। वो एक दिन में पैसा डबल वाला स्कीम बताएगा तुम लोग को। ये कब है? अरे होगा होगा, चिल करो, आएगा तो बता दिया जाएगा। कौन कौन कॉलेज आ रहा है ये बताओ? कौन कौन कॉलेज का फॉर्म भर आया सब लोगों को कॉलेज का? आ गया आप हाँ आ भैया, रहे आ आप गया। आ रहे हैं तो सब आएगा ये। हाँ हम तो आएंगे यार, कॉलेज ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते थक गए। पता चला वहाँ रहेंगे, आप एक लपड़ दे दिए, गलत बता। फिर तुम लोग रैगिंग का पूरा ये लगा दोगे मेरे पे कि भैया रैग कर रहे हैं हम लोग को। क्लास करना पड़ेगा भैया। क्लास तो अब करना पड़ेगा। और फिर रूम भी लेना पड़ेगा, एक प्रोजेक्टर भी लेना पड़ेगा वहाँ के लिए। लाइक बहुत दिक्कत है, डिकोडर्स के पास रूम नहीं है ना अपना। कंपटीशन जब होगा, कंपटीशन इस बार मस्त तरीके से होगा। जब भी कॉलेज आने के बाद ऑनलाइन कोडिंग राउंड होगा ना कॉन्टेस्ट में, लैब में लाइक सेट करवा देंगे, टीम कॉन्टेस्ट करवाएंगे जिसमें लाइक 2-3 जन का टीम आके क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। 3 क्वेश्चन 1.5 घंटे में 3 क्वेश्चन या 2 घंटे में 5 क्वेश्चन ऐसे करके बहुत मज़ा आएगा। या हैकाथॉन्स भी होगा। तो कॉलेज तो खुलने दो। देखा ही नहीं भैया, 2 में 5 अच्छा बेस्ट आइडिया। फॉर्मेट है भैया। क्या चीज़? भैया ये 2 घंटा यार 5 क्वेश्चन बेस्ट फॉर्मेट है। क्या बोल रहा है कौन? और कौन क्या बोल रहा था? ये रिकॉर्डिंग अगर आप जो रिकॉर्डिंग है आप डिस्कॉर्ड पे डाल सकते हैं क्या? हो सकता है क्या? डिस्कॉर्ड पे? अरे इसका डिकोडर्स का यूट्यूब नहीं चैनल है, पता नहीं पहले से था तो उसको बोले हैं डालने। कहाँ गया? क्या नाम भैया था? वो नहीं भेजे आप लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी? अच्छा तुमको वो डाउनलोड करके भी देना पड़ेगा ना। ठीक है हम करवाते हैं आज रात को, ठीक है? डिस्कॉर्ड में ज्वाइन करके। भैया ये हाँ वाली भी भैया। डाल दीजिएगा। नहीं नहीं, ये बीच में कट हो जाएगा। हाँ पहले कट करके भेज देंगे मम्मी हाँ चल को। कट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है। तुमको क्या लगता है कॉलेज से हमको ड्राइव लिंक भेज देना सुधांशु, कॉलेज हम से वो डाउनलोड भगाने का करके डाल प्लान है तुम लोग को? मेरे को नहीं भैया, जल्दी से करो इसको, फिर हम लोग कटेक्स पढ़ेंगे, एक्चुअल कटेक्स पढ़ेंगे। भैया बोलते हैं ना तब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिएगा। अरे भूल गए ना, उतना कौन याद रखता है? 10 रिकॉर्डिंग ऑफ 10 तो करना है, रिकॉर्डिंग हो जाएगा फिर तो। फ्लो में बोल देते हैं और क्या। इसलिए भैया ये डिस्कॉर्ड सब भी अच्छा रिकॉर्ड लगता हो रहा है छोड़िए। है। अरे डिस्कॉर्ड अच्छा लगता वो सब भैया मैनेज है। कट वगैरह है। है इतना तो ऑप्शन। मैनेज। सेकंड ईयर वाला लोग तुमको गूगल निकालना है, समझ रहे हो ना? पूरा मेहनत करने लग जाओ पूरा, हाँ और वही अच्छे लगे। मेहनत तो भाई। बाकी हो विशाल रहा है कैसा है? भैया। विशाल, सुधांशु, जी भैया, कर रहे हैं। आर यू अलाइव? जी जी भैया। गुड। और कौन है? अंशिता, सृष्टि कर रही हो तुम लोग? हाँ भैया हो गया सबमिट। सौभिक दत्ता भी तो सेकंड ईयर में है ना? हाँ भैया। अच्छा। अभिषेक आया है। हाँ तो नहीं आएगा तो फिर तो कौन कौन नहीं आया सेकंड ईयर से? सुधांशु नोट करके रखो, ठीक है? अच्छा ठीक। स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से करो इसको, फिर हम लोग ये करेंगे। किसका किसका हो गया, किसका किसका हो गया? हाथ उठाओ तो। बाकी सबका? एक सेकंड भैया हो गया। करो करो। गुड गुड।
एक बार जब सेशन खत्म होगा ना, एक बार खुद से एनालाइज करना कि ये क्यों चल रहा है, ठीक है। एक बार कॉपी में सोचना, इससे ना क्लैरिटी आता है। कोई 3 लोग गायब है सेकंड ईयर कोर टीम से। कोई नहीं, ठीक है। एक सेकंड रुकना। हो गया जी सबका, किसी ऐसा नहीं हुआ है। चलो अब हम लोग नॉर्मल कैडेंस देखते हैं। नॉर्मल कैडेंस ना बहुत प्यारा लॉजिक निकाला है, ठीक है, बहुत बुद्धिमान लॉजिक है उसका। ध्यान से देखो, वो बोलता है कि लेट सपोज एक केस आ जाता है जिसमें सारा नेगेटिव होगा, एक केस आ जाता है जिसमें सारा नेगेटिव होगा। तो जब सारा नेगेटिव होगा तो मेरा मैक्सिमम आंसर क्या होगा, कोई बताएगा? नेगेटिव नंबर जो मैक्स सबसे क्या हुआ? सबसे बड़ा, सबसे मतलब जो नेगेटिव एलिमेंट में सिंगल एलिमेंट जो सबसे वो छोटा हो, मतलब कम नेगेटिव हो। हाँ, मैक्सिमम एलिमेंट बेसिकली सारे का, मैक्स एलिमेंट ओवरऑल का। सिंपल है। नहीं तो वो बोलता है कि मेरा जो नेगेटिव नंबर्स है उसके वजह से ना मेरा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है। तो हम लोग एक रनिंग सम लेके चलते हैं, ठीक है, एक सम लेके चलते हैं, उसका मैक्सिमम लेते हुए चलते हैं। और जब भी मेरा नेगेटिव ऐड करके लेट सपोज मेरे पास -2 -4 -8 है, 4 है, तो और 2 है, तो मेरा यहाँ पे तुम लोग को दिख ही रहा होगा कि 4 मैक्सिमम है, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि जब भी मेरा सम 0 से छोटा हो जाएगा ना, मेरा हमेशा जो मैक्सिमम सम होगा वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, क्योंकि एक नंबर हमेशा पॉजिटिव ही होगा।
अगर सारे नेगेटिव हो गए तो क्या होगा, मेरा मैक्स एलिमेंट आंसर हो जाएगा, वरना एक ना एक तो पॉजिटिव आंसर होगा ही, पॉजिटिव आंसर पक्का होना ही है, क्योंकि एक ना एक पॉजिटिव एलिमेंट है ही पक्का, अगर सारे नेगेटिव नहीं है तो वो क्या बोलता है कि हम लोग एक्सटेंड करते हुए जाएंगे अपना सम को। जैसे सम है 2 है, तो सम 2 है, वो बोलता है कि ऐड करते जाओ सबको। लेट से यहाँ पे 10 रहता है, ठीक है, 10 रहता है, 10 माइनस 2 ऐड करो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे 4 भी होगा, तो या क्या बोलता है 8 + 4 12 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर तुम्हारा 2 रहता और यहाँ पे -3 रहता तो ये इसको कंसिडर ही नहीं करता बेसिकली, ठीक है, क्योंकि ये कंसिडर क्यों नहीं करता, लेट से यहाँ तक का सम मेरा रनिंग सम है जो 2 आया, तो 2 के बाद आया मेरा -3, ठीक है, तो जो 2 के बाद -3 ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, 0 से छोटा हो जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा, राइट, मेरा जो सम है। तो इसको इंक्लूड करने के बाद जो आएगा उससे बेटर हम इसी को नहीं ले लेंगे, इसको इंक्लूड करने के बाद मेरा 0 से छोटा हो गया तो उससे बेटर हम इसी को ले लेंगे। तो वो क्या बोलता है कि एक रनिंग सम मेंटेन करके चलो, जब भी 0 से छोटा हो जाए तो उसको रीसेट कर दो 0 से और ऐड करते हुए चलो एलिमेंट्स को और मैक्सिमम लेते हुए चलो, सिंपल, इतना ही सिंपल है। क्या आप अभी फिर से बता देते हैं कि लेट से मेरा यहाँ पे 10 रहता, 10 में ऐसा हो सकता है कि 10 से -3 करके 4 आ रहा है तो ये मेरा बेटर है, सिंगल 10 लेते तो 10 आता, सिंगल 4 लेते तो 4 आता, अब इस तीनों का सम लिए तो क्या आएगा बताओ, 11 आएगा, जो कि बेटर है, राइट। लेकिन अगर यहाँ पे 2 रहता तो मेरा बेस्ट या तो 4 आता या तो 3 आता, लेकिन हम लोग जो रनिंग सम ले रहे थे 2 और -3, तो ये -1 हो जा रहा था ना, तो यहाँ पे वो ऑब्वियसली रीसेट हो जाना है, ठीक है। देखो तुम लोग ध्यान से, यहाँ पे जो बेस्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसको एंड करने के बाद -1 ही आता, राइट। 2 और -3 रहता तो मेरा बेस्ट आंसर क्या आता, -1 ही रहता, और जब ये 4 आ रहा है तो यहाँ पे ऑब्वियसली ये रीसेट हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जब भी ये स्मॉलर हो जाएगा तो ये खुद रीसेट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तुम लोग ध्यान से अगर नोटिस करोगे तो हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं प्रीवियस INT बेस्ट इक्वल टू मैक्स ऑफ करंट नंबर कॉमा प्रीवियस प्लस करंट नंबर, तो अगर ये नेगेटिव है प्रीवियस बेस्ट, कभी भी प्रीवियस बेस्ट नेगेटिव है तो क्या ये मेरा रीसेट नहीं हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा फिर। तो वो क्या कर रहा है, बोल रहा है हमको जरूरत नहीं है कोई भी एक एरे का, ठीक है, हम यहाँ पे रनिंग सम लेके चलेंगे, जब भी मेरा छोटा हो जाएगा हम रीसेट कर देंगे, फिर रीसेट 0 से कर देंगे, तो जब हम इसको 4 ऐड करेंगे तो मेरा सम क्या हो जाएगा, रनिंग सम ऑलरेडी 4 हो जाएगा, राइट। समझ आ रहा है मेरा बात को, हम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ भाई, ये ज्यादा रहेगा ये जब पुराने भी वाले से। नेगेटिव हो जाएगा इसको 0 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी वही हो रहा है, राइट, यहाँ पे रीसेट कर दे रहा है वो, नम साई हो जाएगा मैक्सिमम, जब भी मेरा ये होगा, फिर मेरा जब हम यहाँ पे 6 लेंगे तो इस केस में मेरा सम क्या हो जाएगा, जो रनिंग सम है वो 4 हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे 0 था, 0 रीसेट हो गया, 0 के बाद यहाँ 4 आया, 4 के बाद 6 10 आ गया, समझ आ रहा है। लेकिन हम लोग रनिंग सम को तब क्यों 0 कर रहे हैं जब वो नेगेटिव हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग को पता है कि जब यहाँ पे कोई भी नंबर नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी बेस्ट नेगेटिव 0 से छोटा हो जाएगा और ये बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये इसको रीसेट कर देगा, मतलब वो खुद ही मैक्सिमम बन जाएगा उस टाइम, और इसका कोई फायदा नहीं है, फिर इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है फिर। तो यहाँ पे सिंपल सा इसका इससे भी प्यारा लॉजिक है। यहाँ पे देखो हम लोग लेंगे यहाँ पे INT एक रनिंग सम, रन इक्वल टू 0, INT mx भी लेंगे, INT min, ठीक है, और फॉर INT I is equal to 0, I smaller than n, I plus plus, run प्लस इक्वल टू क्या करेंगे बताओ, रन प्लस इक्वल टू डम्स ऑफ I करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे। फिर क्या करेंगे बताओ, मैक्स को मैक्सिमम को अपडेट। इससे पहले आपको एक और चीज करना पड़ेगा, रन इज इक्वल टू मैक्स ऑफ रन कॉमा 0, मतलब अगर वो कभी भी 0 से ये होता है तो रीसेट कर देंगे, क्या वरना रन प्लस इक्वल टू नम साई mx इक्वल टू मैक्स ऑफ mx कॉमा रन, सिंपल, और कुछ नहीं करना है, रिटर्न mx। देखते हैं इससे चलता है कि नहीं, शायद कुछ गलती हो रहा हो। ओके चल गया, और यार लेकिन यहाँ पे एक गलती होगा, ठीक है, और बताना कि अगर होपफुली वो टेस्ट केस हुआ तो नहीं है वो टेस्ट केस, ठीक है, सारे नेगेटिव नहीं हो सकता यहाँ पे, अगर सारे नेगेटिव के केस में भी चल जाएगा इसके, क्योंकि हम लोग INT min लिए हैं। ओके कोई नहीं, यहाँ पे अगर 0 लेते हैं
तो प्रॉब्लम होता, 0 लेते तो टेस्ट केस गलत आता। कौन सा टेस्ट केस में गलत आता हम बता रहे हैं, शायद आ जाए यहाँ पे सारे नेगेटिव वाला। हाँ, सारे नेगेटिव के केस में 0, लेकिन हम क्योंकि यहाँ पे इंटीजर मिन ले रहे तो उस चीज़ का केस हमको हैंडल करने की एक्चुअली ज़रूरत नहीं है। समझ आया ये चीज़ कितना सिंपल है? हाँ भैया। ये चीज़ से समझने से पहले डीपी वाला समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? क्योंकि डीपी से ही आके ये बना है कि जब भी मेरा नेगेटिव हो रहा है सम, तो ये ऑटोमेटिकली इस करंट नंबर के साथ रीसेट हो जा रहा है मेरा मैक्सिमम बेस्ट, मतलब प्रीवियस बेस्ट जो है। तो हम क्या कर रहे हैं, सम बढ़ाते जा रहे हैं। जब भी मेरा सम छोटा हो जाएगा 0 से, तो हम सम इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि रीसेट कर देंगे। तो जब भी मेरा प्रीवियस वाला जो अभी देखो इनिशियली अगर लेट से यहाँ पे रन स्मॉलर होता, रन स्मॉलर देन 0 होता, मतलब क्या कि प्रीवियस जो बेस्ट हम लिए थे, प्रीवियस बेस्ट INT वो स्मॉलर होता, प्रीवियस बेस्ट ऑफ I-1 जो होता वो स्मॉलर होता, स्मॉलर देन 0 होता। और मेरा जो करंट है वो ऑब्वियसली ऐड करने के, अगर ये नेगेटिव होता, प्रीवियस वाला नेगेटिव होता -3 होता और ये -4 आता, तो ऑब्वियसली ऐड करने के बाद ये और छोटा हो जाता, ठीक है? फिर भी यही ग्रेटर रहता, और अगर पॉजिटिव रहता फिर भी यही ग्रेटर रहता। मतलब अगर प्रीवियस वाला कभी भी नेगेटिव हुआ तो इसी से स्टार्ट हो जाएगा फिर बेस्ट, ठीक है? तो वही चीज़ है। तो स्मॉलर देन 0 है तो हम लोग वो क्या हो जाएगा, हम लोग जो किए थे प्रीवियस बेस्ट ऑफ I इज इक्वल टू मैक्स ऑफ नम्स ऑफ I कॉमा नम्स ऑफ I प्लस वाला चीज़ किए थे जो। तो हम लोग सबसे पहले इसको कर लिए कि हम लोग देख लिए कि नेगेटिव है कि नहीं। नेगेटिव है तो उसको 0 से रीसेट कर दो, तब ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और अगर नेगेटिव नहीं है तो प्रीवियस वाले के साथ एक्सटेंड करो, क्योंकि वो हो सकता है बाद में जाके बेस्ट आंसर दे कभी। ठीक है, समझ आ रहे हैं मेरी बातों को, हम क्या बोलने का कोशिश कर रहा है? क्या हाँ भैया। जी भैया। कोड करो, बहुत सिंपल है, कोड कर लो फटाक से। बीट कोड इसको पगला गया है क्या? उसको रेंज बेस्ड लूप से करेंगे तो क्या होगा? Said live. Tell me you have. भैया बोलो। जैसे ये जो 8th लाइन है, रन इज इक्वल टू मैक्स ऑफ रन कॉमा 0, ये मतलब वही रिप्रेजेंट कर रहा है ना कि अगर नेगेटिव में क्या कहते हैं, अगर नेगेटिव आएगा तो 0 इनिशियलाइज कर देंगे रन को, और उसके बाद क्या कहते हैं अगले वाले में ऐड कर देंगे, पिछले वाले को पूरा 0 इनिशियलाइज कर देंगे। पिछले वाला पूरा 0 हो गया, कोई मतलब नहीं है उसका। या हम लोग इसको मैक्स नहीं लिखे, ठीक है, सही के लिए हम इसको लिख देते हैं, इफ run smaller than 0, sorry greater than smaller than 0, run equal to 0।
ठीक है, ये ज़्यादा क्लियर है? हाँ भैया। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुआ बताओ सबको? भैया O of n और n इसके पिछले वाले का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या था? n स्क्वायर n स्क्वायर भैया। n स्क्वायर था। डीपी वाला जो हम लोग बताए वो n स्क्वायर था। तो उसमें और इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का अंतर है। क्या कितना का अंतर है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में? O of n। गुड। हो गया कोड तुम लोग का जी। 5 लाइन का कोड करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? हो गया भैया। हाँ भैया। बाकी सब किसी को ऐसा जिसको डाउट है कोई इस चीज में? Do anyone have doubt in this? ये केडेंस एल्गोरिथम यही होता है। यही है केडेंस एल्गोरिथम। ये जो अभी लास्ट वाला है। हाँ भैया। इजी है? हाँ भैया समझ में आ गया। भाई वो सारे नेगेटिव वाला और एक बार समझा देगा? सारे नेगेटिव के केस में मेरा मैक्सिमम क्या होगा? लेट्स से -1 -2 -3 -4 -5। इस केस में मेरा बेस्ट क्या होगा? -1 ही होगा राइट? मतलब जो मैक्स एलिमेंट है। सिंपल। हाँ। बस यही तो है और कुछ नहीं है। हो जाए तो बताओ, डाउट नहीं है तो हम लोग एंड करते हैं सेशन को। टाइम वेस्ट नहीं करना है। हेलो। हो गया भैया। हो गया भैया। अब ये सेशन को एंड करते हैं। रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।